हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर थे कि एक नौजवान आया। उसने दस्ते अदब अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात को मुझे बिच्छू ने डस लिया है। डरता हूँ कहीं मेरी औलाद को ये बिच्छू डस न ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये रात को सोते वक्त अपनी औलाद की सलामती के लिए ये कलिमात पढ़ा करो, अगर उनका पैर सांप पर भी आ जाए वो भी ना डस पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दमशक में है कि एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ताकत और कुव्वत का चर्चा सुनकर, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शेर खुदा हैं और ऐसी ताकत उनको अल्लाह ताला की तरफ से अता हुई है। खैबर का दरवाजा जैसे 80 सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन उठा ना सके, अकेले ही हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उठा लिया। मुलाकात के शौक में कूफे पहुंच गया। जब कूफे पहुंचा तो क्या देखा कि लोग इफ्तार कर रहे हैं। अचानक उसकी निगाह कोने में एक बुजुर्ग पर पड़ी जो कि सूखी रोटी चबाने की मगर चबा न सके। उस शख्स को रहम आया और इरादा किया कि नमाज मगरिब के बाद लंगर खाना में जाकर ताज़ा रोटियां लाकर उन बुजुर्ग की खिदमत में पेश कर दूंगा। चुनाचे नमाज मगरिब की नमाज पढ़कर वो शख्स लंगर खाना में पहुंचा और रोटियां उठा कर ले जा रहा था कि लंगर खाने के नाजिम ने उसे पकड़ लिया। कहा, तू रोटियां चुरा कर कहाँ ले जा रहा था? वो शख्स कहने लगा कि मैं तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मिलने की गर्ज से ऐसे था, और पूरा हाल बयान किया। लंगर खाने के नाजिम पूछने लगा, जिस बुजुर्ग को तुमने देखा है उनका हुलिया क्या था? उस शख्स ने रुखसार और हुलिया बयान किया तो लंगर खाने के नाजिम ने कहा, वही हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम हैं जिसके लिए तू उस लंगर खाने से रोटियां चुरा कर ले जा रहा था। वो शख्स हैरान होकर सोचने लगा कि मैंने तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कुव्वत के बड़े चर्चे सुने थे, मगर ये बात समझ नहीं आई कि आपसे तो सूखी रोटी नहीं चबाई जा रही। ये सोचते हुए वो शख्स मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में जा पहुंचा और पूछने लगा कि आपने तो खैबर का दरवाजा अकेले उठा लिया था, मगर कुछ देर कबल आपसे रोटी चबाई नहीं जा रही थी। ये क्या मामला है? मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम फरमाने लगे, जिस वक्त मैंने खैबर का दरवाजा उठाया उस वक्त मुझ पर इस्तगराक की कैफियत तारी थी और मुझ पर अल्लाह ताला के अनवारो तजल्लियात की ऐसी बारिश हो रही थी कि अगर खैबर के दरवाजे की जगह कोहे काफ का पहाड़ भी होता उसे भी हिटा देता। वो कुव्वत कुदरत इलाही की थी और ये मेरी जाती कुव्वत है कि सूखी रोटी भी चबाई नहीं जाती। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के नेक बंदे जब हालत इस्तगराक में होते हैं उस वक्त वो कोई भी काम अंजाम करना चाहें वो काम अल्लाह की कुदरत से हो जाता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रब ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा, जिसने इस हालत में मुझसे मुलाकात की वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करता होगा, मैं उसे आग में दाखिल करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हक ताला से अर्ज की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? फिर हक के ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैंने कोई मखलूक ऐसी तख्लीक नहीं की जो मुझे इससे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हो। मैंने आसमान, जमीन, सूरज और चांद की तख्लीक से 2000 साल कबल उनका नाम अपने नाम के साथ अर्श पर लिखा है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इमाम नसाई ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरफू हदीस बयान की है कि जब कोई बंदा किसी गुनाह का इर्तिकाब करता है और कहता है, ऐ मेरे रब, मैंने एक गुनाह कर लिया है सो तो मुझे बख्श दे, तो रब ताला का इरशाद होता है कि क्या मेरा बंदा ये जानता है कि मैं उसका रब हूँ जो गुनाह को बख्शिश देता है और वो गुनाह पर गिरफ्त भी करता है। सो मैंने अपने उस बंदे को बख्श दिया। फिर वो बंदा कुछ अरसा रुका रहता है जब तक अल्लाह ताला चाहता है, फिर वो गुनाह का इर्तिकाब कर लेता है और परेशान होकर कहता है, ऐ मेरे रब, मैंने एक और गुनाह कर लिया है सो मुझे बख्श दे। तो रब ताला का इरशाद होता है कि क्या मेरा बंदा जानता है कि मैं उसका
रब हूँ, जो गुनाह बख्श देता है और उस पर पकड़ भी करता है। सो मैंने अपने उस बंदे को बख्श दिया है। फिर जब तक अल्लाह ताला चाहता है वो बंदा रुका रहता है, फिर वो गुनाह का इर्तिकाब कर लेता है और अर्ज करता है कि ऐ मेरे रब, मैंने एक और गुनाह कर लिया है, सो आप मुझे बख्श दें। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क्या मेरा बंदा जानता है कि बेशक मैं उसका रब हूँ, जो गुनाह को माफ कर देता है और उस पर गिरफ्त भी कर लेता है। सो मैंने तीसरी दफा भी अपने उस बंदे को बख्श दिया। बस वो जो चाहे अमल करता फिरे, और दरअसल ये इंसान की मारूफ आदत के दर्जे ये कि इंसान बार बार गुनाह में पड़ जाता है और हर बार नादिम होकर तौबा इस्तगफार की तरफ रुजू करता है, और उसका ये मकसद नहीं है कि वो शरीयत के मुखालफत को जायज समझ कर करता है। जैसा कि मैंने हसन हुसैन की शरह में उनकी वजाहत बयान कर दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अतहर फिर वक्त खुशबुओं से मुअत्तर और महकता रहता था। आप जब कहीं से तशरीफ ले जाते तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की खुशबू इस रास्ते में फैल जाती और हम समझ जाते कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्ते से गुजरे हैं। लिहाजा हम उसी खुशबू पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाते। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहिम जब किसी रास्ता से गुजर जाते तो लोग वहाँ खुशबू की महक महसूस करते और कहते, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गुजर चुके हैं। हजरत अनस की वालदा एक मर्तबा उम्मे सलीम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई खाला के घर में आराम फरमा रहे थे और आपको पसीना आ रहा था। उन्होंने उस पसीने को एक कपड़े से पोंछकर शीशी में निचोड़ कर रख लिया। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो फरमाया, ऐ उम्मे सलीम, तुम ये क्यों करती हो? उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसे अपनी खुशबू में जमा कर लेते हैं क्योंकि आपका ये पसीना हर किस्म की खुशबू से नफीस और उम्दा तरीन है। और एक रिवायत में यूं है कि उम्मे सलीम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपका पसीना बरकत हासिल करने के लिए अपने बच्चों को लगाते हैं। आपने फरमाया, तुमने अच्छा किया है। याद रहे, अगरचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू पसंद थी और आप कसरत से खुशबू इस्तेमाल करते थे, लेकिन आपका खुद का जिस्म अकदस और पसीना तखलीकी और पैदाइशी तौर पर मुअत्तर खुशबूदार था, और आपको पसीना तो मौसम गर्मा में आता था या फिर नजूल वही के वक्त आता था, लेकिन आपका जिस्म हमेशा मुअत्तर और खुशबूदार रहता था और आपके जिस्म अकदस मुअत्तर और खुशबूदार रहना पैदाइशी ही से था। चुनाचे हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपकी विलादत बासादत के बाद आपकी तरफ देखा और आप उस वक्त 14वीं रात के चांद की मानद हसीन व अनवार अहमद व जमील थे और आपके जिस्म की खुशबू आपके पसीना की खुशबू से रास्ते महक जाते थे, क्योंकि आपके जिस्म की खुशबू और अरफाए काफ के साथ हो तो मैनी होता है। सही मुस्लिम हदीस मुबारक में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज किया कि मैं कल रात एक बिच्छू के करीब से गुजरा तो उसने मुझे डंक मार दिया, डरता हूँ कहीं मेरी औलाद को डंक ना मार दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू शाम होते ही ये कलमात पढ़कर अपनी औलाद के वास्ते पढ़े, उनका पैर सांप पर भी आ जाए तो वो न डसे। जामा तिर्मिज़ी की रिवायत में संद हसन के साथ मरवी है कि जो शख्स ये कलमात शाम के वक्त 3 मरतबा पढ़ ले तो उस रात उस सांप भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मुराद ये है कि अगर सांप पर पैर भी आ जाए तो उन कलमात की बरकत की वजह से वो डस न पाएगा। लिहाजा हर माँ बाप उन कलमात को अपनी औलाद के लिए पढ़ा करें ताकि वो जिंदगी के हादसात से बचे रहें। वो मुकद्दस कलमात ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आऊज़ बिकलिमातिल्लाह को अपनी औलाद के लिए पढ़ा करें ताकि वो जिंदगी के हादसात से बचे रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला हुआ अल्फाज पूरा होकर रहता है। अल्लाह ताला से दस्ते अदब हाथ जोड़कर गरिया उजारी से इनकसारी से दुआ करते हैं, मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को, बच्चों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।